morning students, class 11th. Today chapter 5th, complex number. तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है जिसमें रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है. तो व्हाट इज एन इमेजिनरी पार्ट? तो क्लास 10th में आपने नेचर प्रूव किए होंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0. हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं d b² - 4ac. इफ d is greater than 0 the roots are real and unequal लिखते थे. if d = 0 the roots are real and equal. if d is less than 0 the roots are not real. अगर वो रियल नहीं है तो वो कौन से नंबर होते हैं? ये फिर हमारे these are imaginary numbers. क्लियर है? तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर हमारी वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब वो पार्ट कौन सा है? हमारा इमेजिनरी पार्ट है. क्लियर है? x² + 1 = 0, x² = -1. क्या ये पॉसिबल है? कोई भी नंबर का स्क्वायर स्क्वायर करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? उसकी हमेशा पॉजिटिव आएगी. बट यहाँ पे क्या आ रहा है? -1 आ रहा है. तो इसका मतलब ये जो पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट है. क्लियर है? तो जो हमारा जो स्क्वायर रूट -1 होता है स्क्वायर रूट, तो -1 को हम क्या लिख सकते हैं? ओइटा का स्क्वायर. तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल. इसका मतलब क्या हुआ कि -1 जो है स्क्वायर रूट के अंदर उसको हम क्या लिखेंगे? ओइटा. क्लियर है? तो ओइटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है. ओइटा क्यूब की वैल्यू -ओइटा और ओइटा की पावर 4. तो हम स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे. ओइटा स्क्वायर हम जानते हैं कि -1 होता है और उसके ऊपर पावर क्या है? 2. तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1. तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं. जैसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है? -9 इंटू में -121. तो आपको ये पता है कि जो 9 है इस 9 को हम क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर. अब क्या बच गया? माइनस का 1. तो -1 को क्या लिख देंगे? ओइटा स्क्वायर. 121 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है? 11. माइनस रह गया उसको हम क्या लिख देंगे? ओइटा स्क्वायर. तो स्क्वायर रूट से वैल्यू बाहर आ गई 3 ओइटा और ये क्या आ गया? 11 ओइटा. और 3 को आप 11 से मल्टीप्लाई 33 ओइटा इंटू ओइटा, ओइटा स्क्वायर. और हम जानते हैं कि ओइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है. तो आंसर क्या आ गया? -33. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट. अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट क्या है? -4 मल्टीप्लाई -9/4. तो 4 को आप क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर. माइनस को ओइटा का स्क्वायर. 9 को 3 का स्क्वायर. 4 को 2 का स्क्वायर और माइनस को ओइटा का स्क्वायर. तो वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर आ गई. 2 ओइटा इंटू में 3 ओइटा डिवाइड बाय 2. 2 से ये 2 कैंसिल. 3 ओइटा स्क्वायर और 3 ओइटा स्क्वायर ये क्या लिखेंगे? -1. ओइटा स्क्वायर इक्वल टू -1 के इक्वल होता है. तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है. चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड. ओइटा की पावर 243. क्वेश्चन नंबर सेकंड ए पार्ट. ओइटा की पावर 243. अगर ओइटा की पावर ओड होती है तो एक कम कर दो. 242 + 1 ऐसे लिख दो. अब 1 को अलग कर दो. क्लियर है? अब ये क्या है? ये 2 की टेबल में आएगा तो यहाँ 2 लिखो और इसको 2 से डिवाइड करो. 121 इंटू में ओइटा की पावर 1
ओइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 की पावर 121 इंटू में ओइटा। अब ओइटा की माइनस की पावर अगर ओड हो तो रिजल्ट क्या आता है, हमेशा ही नेगेटिव आता है। तो इसका रिजल्ट आया -1 इंटू में ओइटा, तो रिजल्ट क्या आया, माइनस ओइटा। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखो, ओइटा की पावर -38 सबसे पहले ओइटा की पावर को पॉजिटिव बनाओ, इसको नीचे ले लो। अब ये तो इवन ही है, इसका मतलब ये 2 पे जाएगा, कितना आएगा 19। तो ओइटा स्क्वायर क्या होता है, -1 की पावर 19, तो कितना आया, -1 ही आएगा। तो रिजल्ट क्या आया इसका, -1। क्लियर है, समझ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्या है, 1 प्लस ओइटा की पावर 10 प्लस ओइटा की पावर 100 प्लस ओइटा की पावर 1000। तो 1 को 1 लिखो, ओइटा की पावर 2 को हम ऐसे लिखेंगे 5, 100 को 2 से डिवाइड करो 50, और ओइटा की पावर 2 100, 1000 को 2 से डिवाइड करो तो 500। अब ओइटा की पावर 2 क्या होती है, -1 5, -1 की पावर 50 प्लस -1 की पावर 500। तो 1 ओड है पावर नेगेटिव, इवन है पावर पॉजिटिव, ओड है इवन है सॉरी, तो प्लस का 1, तो क्या आया, एक 1 से 1 कैंसिल, आंसर कितना आया 2। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, 4th क्वेश्चन, ओइटा प्लस ओइटा की पावर 5 प्लस ओइटा की पावर 9 प्लस ओइटा की पावर 13। तो ओड है पावर, फर्स्ट टर्म छोड़ दो, 2 से ज़्यादा है और ओड है तो 1 कम कर दो, ऐसे लिखोगे। इसको भी ऐसे लिखो 8 और 1 9, इसको भी ऐसे लिखो 12 ओइटा, ओइटा ओइटा की पावर 4 यानी कि ओइटा स्क्वायर का स्क्वायर इंटू ओइटा, ओइटा स्क्वायर की पावर 4 इंटू ओइटा, ओइटा स्क्वायर की पावर 6 इंटू ओइटा। तो ओइटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, -1 का स्क्वायर, -1 की पावर 4 इंटू में ओइटा है साथ में, -1 की पावर 6 इंटू ओइटा। तो ओइटा फिर ओइटा फिर ओइटा और फिर ओइटा, तो 4 टाइम्स ऑफ ओइटा। तो आपका ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। तो एक्सरसाइज जो आपकी 5.1 थी, तो इसके 2 क्वेश्चन आपको करवानी है, तो आप कोशिश करो इसको करने की। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं।